हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेमलता यही नाम रखा था उसके माता पिता ने, पर प्यार से उसे सब हेमा बुलाते थे। 16 बरस में उसके माता पिता ने उसका विवाह पास के गांव में तय कर दिया राकेश के साथ। गांव में राकेश के परिवार की बहुत इज्जत थी। तय समय अनुसार शादी कर अपने ससुराल आ गई हेमा। शुरू में ससुराल में हेमा को सबसे बहुत प्यार मिला। राकेश तो हेमा को पलकों पर बिठाकर रखता था। हेमा की ससुराल में सास ससुर, एक देवर और एक ननद थे। ननद की शादी हो गई थी तो वो अपनी ससुराल में रहती थी। सबके प्यार के बदले वो भी जी जान से सबकी सेवा करती थी। आधी रात को भी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी। समय पंख लगाकर उड़ता जाता है और उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा आ जाता है। ससुराल में हेमा को कोई परेशानी नहीं थी। बस एक बात उसे परेशान करती थी कि उसका पति हमेशा दवाई खाता रहता था। उसने पूछा भी अपने पति से कि क्या हुआ है आपको, किस चीज की दवाई खाते हो, तो राकेश हंसकर टाल देता था कि कुछ नहीं, ताकत की दवाई है और कुछ नहीं। यदि नहीं खाऊंगा तो फिर अच्छे से प्यार कैसे करूंगा। सुनकर हेमा शर्मा जाती। फिर हेमा ने इस बात पर दोबारा ध्यान नहीं दिया और अपने घर संसार में बिजी हो गई। जब उसका बेटा गौरव 2 साल का था, एक दिन अचानक राकेश की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उसकी मौत हो गई। हेमा पर तो दुखों का आसमान टूट पड़ा। वो अपनी सुध-बुध खो बैठती है। तभी गौरव उसकी गोद में आकर बैठ गया और उसकी ओर देखते हुए तोतली आवाज में पूछता है कि मम्मी तुम क्यों रो रही हो। वो गौरव का चेहरा देखकर अपने आंसू पोंछ लेती है। एक दिन उसे पता चला कि उसके पति को कैंसर था और उसके ससुराल वालों ने ये बात छिपाकर शादी की थी और अच्छा घर देखकर उसके पिता ने भी ज्यादा जानकारी नहीं ली थी। पता चलने पर उसे इस बात से बहुत धक्का लगा, पर अब पछताने से क्या हो सकता था। जो होना था वो तो हो चुका है। वो इसे नियति का फैसला मानकर चुप रह गई। धीरे धीरे समय पंख लगाकर उड़ता रहा। गौरव अब 5 साल का हो गया। बेटे के गम में उसके सास ससुर भी चल बसे। अब घर में सिर्फ हेमा, गौरव और उसका देवर पंकज ही बचते हैं। हेमा महसूस करती है कि जब से उसके सास ससुर गए हैं तब से उसके देवर पंकज की निगाहें कुछ बदल सी गई हैं। पंकज की निगाहें हमेशा अपने बदन पर रेंगती हुई महसूस होती है हेमा को। हालांकि अभी तक उसने कोई गलत हरकत नहीं की थी हेमा के साथ, पर हेमा हमेशा सावधान रहती। एक दिन पंकज सुबह से ही काम से बाहर गया था और गौरव कमरे में खेल रहा था। हेमा घर पर अकेली थी। घर के काम खत्म कर जब वो नहाने गई तो उसे ध्यान आया कि कपड़े तो वो कमरे में ही छोड़ आई है। उसने सोचा कि घर में कोई नहीं है तो वो तौलिया लपेट कर जा सकती है और कमरे में जाकर आराम से कपड़े पहन लेगी। जब वो तौलिए में अपने कमरे में पहुंची तो उसने पाया कि पंकज तो वहां पहले से ही मौजूद था। उसे देखकर वो घबरा गई और जैसे ही वो वापस जाने लगी तो पंकज ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला रुको। हेमा ने डर के कारण आंखें बंद कर ली, पर अगले ही पल मन को मजबूत बनाया और जोर से बोली क्या है और तुम यहाँ कैसे, तुम तो बाहर गए थे। पंकज ने कहा कि आपके लिए आया हूँ, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो, मेरे साथ जिंदगी के मजे लो। हेमा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा जाओ यहाँ से वरना शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। पंकज ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा कि अभी तो जा रहा हूं, पर आपकी जवानी का भोग तो मैं ही लगाऊंगा। और एक कहते हुए वो बाहर निकल गया। पंकज के जाने के बाद वो फूट फूट कर रोई कि भगवान ने उसकी किस्मत में ये दिन भी लिखे थे देखने को। हेमा जवान थी, खूबसूरत थी, पर समय ने जो खेल हेमा के साथ खेला था उससे वो तन और मन दोनों से मुरझा गई थी। एक दिन पंकज अपनी बहन बहनोई और हेमा के भाई को बुलाता है। जब सब आ जाते हैं तो वो सबसे कहता है कि वो हेमा से शादी करना चाहता है,
क्योंकि घर में कोई बड़ा नहीं है। हेमा भी जवान और सुंदर है। कल को मैं कहीं और शादी कर लूं और मेरी बीवी की हेमा से ना पटी तो, और गौरव को भी पिता की जरूरत है। ये बातें सुनकर सभी सोचने पर मजबूर हो गए और शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। हालांकि हेमा पंकज को पसंद नहीं करती थी, पर अपने हालात और गौरव के भविष्य के लिए अपनी सहमति दे देती है। दूसरे दिन 4 लोगों की मौजूदगी में पंकज हेमा की मांग भरकर अपनी ब्याहता का दर्जा दे देता है। अब हेमा पंकज की पत्नी थी तो पति की जरूरत का ध्यान रखना उसका फर्ज था, और हेमा अपना फर्ज बखूबी अंजाम देती थी। दिन भर घर के काम और रात को पति की सेवा, बस यही जिंदगी थी उसकी। कभी कभी सोचती थी वो कि उसकी भी किस्मत कैसी है, जिसके साथ 7 फेरे लिए वो उसे यूं ही छोड़कर चला गया, और जिसके साथ रहती हूँ उसे मुझसे प्यार नहीं है, बस उसकी जरूरत पूरी करने का सामान हूं मैं। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। एक दिन घर में कुछ लोग आते हैं। पंकज हेमा को चाय नाश्ते के लिए बोलता है और सामने आने को मना कर देता है। उनके जाने के बाद रात को हेमा मेहमानों के बारे में पूछती है तो पंकज बोलता है कि कुछ नहीं, जमीन जायदाद का मामला है और कुछ नहीं, और कुछ सोचते हुए बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो, परेशान मत हो। तुम बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हो तो तुम कल चली जाना, मैं तुम्हें बस में बैठा दूंगा। सुनकर हेमा को बड़ा आश्चर्य होता है, पर वो कुछ बोलती नहीं है, बस हाँ कर देती है। सुबह उठकर वो घर के काम खत्म करती है और जाने की तैयारी कर लेती है। 4 दिन के लिए ही तो जाना है, ये सोचकर वो एक छोटे से बैग में अपने और गौरव के कपड़े रखती है और नियत समय पर घर से निकलती है। पंकज उसे बस में बैठा देता है। जब हेमा अपने मायके पहुंचती है तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है, और उसकी माँ उससे पूछती है कि सब ठीक तो है, दामाद जी कहाँ हैं, वो नहीं आए। हेमा बताती है कि सब ठीक है, उनको कुछ जरूरी काम पूरा करने थे, इसीलिए मैं अकेली ही आई हूँ। तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। और क्या ये घर मेरा नहीं है, मैं नहीं आ सकती यहाँ? हाँ क्यों नहीं, तेरा भी है ये घर। 4 दिन सब कुछ ठीक रहा, पर 5वें दिन एक कुरियर आया जिसमें तलाक के पेपर और शादी का निमंत्रण पत्र था। पेपर देखकर हेमा के पैरों तले जमीन खिसक गई, और जब उसने शादी का निमंत्रण खोल कर देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। पंकज की शादी का कार्ड था। जब उसकी माँ ने देखा तो कोहराम मचा दिया कि हेमा ने ऐसा क्या कर दिया जिस कारण पंकज ने ऐसा कदम उठाया। हेमा लाख सफाई देती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। पिता थे नहीं। शाम को जब उसका भाई आया और उसे सब पता चला तो उसने भी उससे वही सब कहा जो माँ उसे पहले ही सुना चुकी थी। भाभी अलग बड़बड़ा रही थी कि यह अपना ही तो पूरा नहीं होता है, ऊपर से और 2 लोगों का भार। हेमा खून के आंसू पी गई कि बिना गलती के भी सब उसे ही सुना रहे हैं। उसका भाई बोला कि सुबह उसके ससुराल जाकर देखते हैं कि आखिर बात क्या हुई है। जब वो उसकी ससुराल पहुंचता है तो देखता है कि शादी की तैयारी चल रही है, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। जब उसकी नजर पंकज पर पड़ी तो वो उसके पास जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है। पंकज उसकी बेइज्जती करता है और बोलता है कि तुम्हारी बहन मेरे किसी काम की नहीं है और मुझे कोई सुख नहीं दे सकती है, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। यदि उसे इस घर में रहना है तो नौकरानी बनकर रह सकती है, घर के काम करे और कभी कभी मुझे खुश करे, तभी वो इस घर में रह सकती है, वरना वो आजाद है अपनी जिंदगी जीने के लिए। इतना सुनकर उसका भाई वापस घर चला गया और हेमा और अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। सुनकर हेमा सन्न रह जाती है, फिर कुछ निश्चय कर तलाक के पेपर पर साइन कर देती है और अपने भाई के हाथों में देते हुए कहती है कि अब उस घर से मेरा रिश्ता खत्म और आप भी चिंता ना करें, मैं अपने बेटे को पालने के लिए खूब मेहनत करूंगी, आप पर बोझ नहीं बनूंगी। उसका भाई उसके सिर पर अपना हाथ रखता है और बोलता है कि मैं हूं, तुम परेशान मत हो।
और ये बोलकर चला गया। हेमा रात भर सोचती रही और आंसू बहाती रही। भोर होने पर वो अपने आंसू पोंछती है और निर्णय लेती है कि वो अब पंकज की तलाकशुदा नहीं बल्कि राकेश की विधवा बनकर रहेगी और अपने बेटे को लायक बनाएगी। वो बड़े प्यार से गौरव को उठाती है और अपने भाई के साथ जाकर उसका नाम स्कूल में लिखवाती है। हेमा सिलाई का काम शुरू करती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब उसकी जिंदगी में बस काम ही काम रह जाता है। सिलाई और घर का काम, बस यही थी उसकी जिंदगी। कहीं जाना नहीं, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करना। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, पर लोगों की सोच धीरे धीरे बदल रही थी और बदल रही थी हेमा की भी सोच। पहले जहां उमा और भाभी की बातों का बुरा नहीं मानती थी और अब जरा सी बात भी चुभ जाती थी उनकी। वो अपने बेटे का खर्च खुद उठा रही थी, बस खाना और सिर पर छत इतना ही तो ले रही थी वो, और बदले में सारे घर का काम वो अकेले ही करती थी। वो अपने लिए कुछ भी सुन सकती थी, पर गौरव को कोई कुछ कहता तो दिल सुलग जाता था उसका। समय गुजरता गया और गौरव अब जवान हो गया था। गौरव अब एक साधारण सी नौकरी करने लगा था, जिससे आराम से गुजर बसर होने लगी थी उनकी। हेमा के भतीजे भतीजियों की शादी की बात चलती तो वो सोचती थी कि गौरव भी तो है शादी के लायक, इसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है। एक दिन इस बारे में अपनी भाभी से बात की कि यदि आपके बेटे को लड़की पसंद नहीं आए तो आप गौरव की बात चला सकती हैं। ये सुनकर उसकी भाभी आग बबूला हो गई और बोली कि औकात में रहकर बात किया करो। तुम्हारे पास बहू को चढ़ाने को जेवर नहीं है, घर नहीं है, कहाँ रखोगी अपनी बहू को? कोई भी पिता अपनी बेटी कैसे दे देगा उसे, जिसके पास सिर छुपाने की जगह ना हो, जो खुद दूसरों के दर पर पड़ी हो। ये सुनकर हेमा दंग रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शाम को जब गौरव घर आया और अपनी माँ को उदास देखा तो पूछा कि क्या हुआ, ऐसा किसने क्या कह दिया है जो इतनी उदास हो। हेमा ने अपनी और भाभी के बीच की सारी बातें उसे बताई तो गौरव बोला, उसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, सही तो कह रही है मामी, आप परेशान मत हो, मैंने आपके लिए बहू देख ली है। हैरान होकर हेमा पूछती है कि कौन है वो। गौरव बताता है कि जिस दुकान पर मैं काम करता हूँ उसके मालिक की बेटी है। वो मुझे बहुत चाहती है, उसकी माँ नहीं है। सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती है, पर उसके पिता शादी के लिए तैयार नहीं। कुछ दिन गुजर गए इस बात को। एक दिन गौरव के दुकान के मालिक का बुलावा आता है हेमा के लिए। वो गौरव के साथ पहुंचती है उनके घर। वहां पहुंचकर घर देखकर हैरान रह जाती है। वो कितना शानदार घर है, क्या ये लड़की मेरे साथ रह पाएगी? ये सोचकर वो परेशान हो जाती है, मगर मुंह से कुछ नहीं कहती। गौरव हेमा को अकेले में बात करने के लिए छोड़कर चला गया। तभी कमरे से एक औरत आती दिखाई दी। उसकी उम्र और सुंदरता देखकर हेमा दंग रह गई। वो उसे एकटक देखती रह जाती है। वो महिला नमस्कार बोलकर नौकर को चाय नाश्ते का आदेश देती है और बात शुरू करने लगी। वो बताती है कि नेहा उसकी बेटी नहीं है, वो उसके पति की पहली पत्नी की संतान है। घर में कोई ध्यान देने वाला नहीं था तो लाड प्यार में बिगड़ गई है। आपको तो नेहा और गौरव के बारे में पता ही होगा। हमने नेहा को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह गौरव के साथ खुश नहीं रह पाएगी, कुछ भी नहीं है गौरव के पास, पर नेहा समझने को तैयार ही नहीं है। वो बोलती है कि शादी करूंगी तो गौरव से ही, या तो हम भाग कर शादी कर ले या मैं खुद को खत्म कर लूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। नेहा मेरी सौतेली ही सही पर बेटी है। उसने भागकर शादी की या खुद को नुकसान पहुंचाया, दोनों ही परिस्थितियों में बदनामी तो हमारी ही है। इसलिए हमने सोचा है कि यदि आप चाहे तो उनकी शादी कर देते हैं, पर विदा उसे 2 जोड़ी कपड़ों में ही करेंगे, कुछ भी नहीं देंगे। और नहीं तो आप गौरव को समझाओ कि वो नेहा से दूर हो जाए। फैसला आपके हाथ में है। एक बात और बता दूं आपको कि नेहा शुरू से ऐसो आराम में पली बढ़ी है तो वो आपके घर 6 माह से ज्यादा टिक नहीं पाएगी, वापस आ जाएगी इस घर में। आप सोच समझकर कल हमें बता देना कि क्या करना है।
उसके बाद हेमा घर आ गई। वो खूब सोचती है इस बारे में और फैसला गौरव के हाथों में दे देती है। गौरव हेमा से बोलता है कि मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। हेमा कहती है कि ठीक है, जाकर नेहा के पिताजी को बता दो। 4 दिन बाद ही दोनों की शादी साधारण तरीके से कर दी गई। 2 जोड़ी कपड़ों में नेहा ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। यहाँ उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। गौरव की मामी दरवाजे पर खड़ी होकर उन दोनों से बोलती है कि तुम लोग अपने रहने के लिए जगह ढूंढ लो, इस घर में तुम लोगों के लिए जगह नहीं है। ये सुनकर हेमा को धक्का लगता है कि मेरी बहू का ऐसा स्वागत, पर वो क्या कर सकती थी, मन मारकर रह गई। तभी गौरव माँ को आवाज लगाता है कि आप भी चलो हमारे साथ। हेमा जाने को होती है, तभी उसकी भाभी हाथ पकड़कर उसे कोने में ले जाती है और समझाती है कि यदि तुम उनके साथ जाती हो तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यदि तुम्हारी नेहा से नहीं पटी और गौरव ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम कहाँ जाओगी और क्या करोगी, इसलिए सोच समझकर फैसला करना। हेमा ने भी सोचा कि भाभी सही कह रही है, यदि नेहा से नहीं निभी तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। हेमा गौरव के साथ जाने से मना कर देती है और वो दोनों किराए के मकान में रहने के लिए चले गए। गौरव हेमा का खूब ध्यान रखता है। कभी कभी हेमा भी अपनी बहू से मिलने चली जाती तो नेहा भी उसका ध्यान एक बेटी की तरह ही रखती थी। उन दोनों को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि ये माँ बेटी नहीं है, सास बहू है। पर कहीं न कहीं हेमा को नेहा की माँ की कही बात का डर लगा रहता था कि कहीं मेरे बेटे को छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। जमाने की बातें भी सोचकर घबराती थी कि दूर रहती है तभी अच्छा व्यवहार करती है, यदि साथ में रहने लगी तो पता नहीं कैसा व्यवहार करे। इसलिए नेहा के बार बार बोलने पर भी वो साथ रहने को राजी नहीं होती थी। समय गुजरता गया और गौरव और नेहा की शादी को 1 साल हो जाता है तो दोनों वैष्णो देवी जाने की योजना बनाते हैं और हेमा को भी साथ ले जाते हैं। उन 7 दिनों के साथ में हेमा को उन दोनों पर यकीन हो गया और उनके साथ रहने का फैसला कर लेती है। इधर जब तीनों वापस आते हैं तो नेहा के पिताजी की नाराजगी भी दूर हो जाती है और वो दोनों को सालगिरह के तोहफे में घर खरीद कर दे देते हैं और गौरव को नया बिजनेस शुरू करने में मदद करते हैं। हेमा की जिंदगी का जो संघर्ष था वो खत्म हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ जिंदगी का बाकी सफर खुशी खुशी पूरा करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।